नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत मिसाइलों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हम चीन को पछाड़ देते हैं मिसाइलों के मामले में, रशिया और अमेरिका के बाद। लेकिन 2021 में भारत ऐसी 2 मिसाइलें ला सकता है जो भारत की रैंकिंग को तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही भारत इनकी मदद से वार कर सकेगा न सिर्फ पूरे यूरोप तक बल्कि अमेरिका तक भी भारत की पहुंच हो सकती है। हालांकि इन दोनों ही मिसाइलों के बारे में चर्चा तो बहुत हुई 2020 में, लेकिन ये सामने नहीं आई। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों मिसाइलें 2021 में आएंगी या फिर दोनों में से एक तो निश्चित तौर पर सामने आएगी। और यकीन मानिए, अगर दोनों में से भी एक मिसाइल भी आ गई तो भारत मिसाइल किंग कहलाएगा दुनिया में, क्योंकि इन मिसाइलों की जो रेंज है, जो इनकी स्पीड होने वाली है, जो इनकी एक्यूरेसी होगी और साथ ही अपने साथ जो परमाणु हथियार ले जाने की जो इनकी कैपेबिलिटी होगी, वो अनमैचेबल होने वाली है दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं। मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम 2020 के जितने भी टॉप 5 वेपन्स हैं, चाहे वो वेपन्स में आप कह सकते हैं कि मिसाइल हो, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, कुछ भी हो, 2020 के बेस्ट 5 हथियार, उनकी रैंकिंग हम बनाने वाले हैं। तो आपके क्या होंगे ये 5 बेस्ट हथियार, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही इनसे आप भारतीय हथियारों को बाहर रखें, क्योंकि भारतीय हथियारों के लिए हम अलग से टॉप 5 इंडियन वेपन्स की अलग से सूची बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिसाइल जो 2021 में सामने आ सकती है वो है अग्नि 6। जी हाँ, अग्नि 6 मिसाइल बहुत ही धाकड़ मिसाइल होने वाली है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भारत ने इसे बना लिया है, लेकिन यूरोप में डर न फैल जाए इसलिए इसे सामने नहीं लाया है भारत। कारण इसका बताया जाता है कि इसकी रेंज 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, और इसकी जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर वारहेड लेने की वो बहुत ज़बरदस्त है। बताया भी जाता है कि इसमें मल्टीपल वारहेड लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक साथ कई जगह पर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है, और यही इसकी खासियत बताई जाती है, इसकी रेंज और मल्टीपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका टेस्ट भारत नहीं करता है, और रेंज की वजह से यूरोप में डर फैलने की आशंका है, क्योंकि यूरोप को तब ये लगेगा कि भारत का दुश्मन तो मेनली चाइना और पाकिस्तान है, तो ये इतनी रेंज की मिसाइलें बनाकर करेंगे क्या? इसका जवाब मैं आपको अब देता हूँ। देखिए, मिसाइलें जो होती हैं ना, ये 50% से लेकर 70% तक अपनी एक्यूरेसी को 100% बनाकर रखती हैं। अगर कोई मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है तो वो 500-600 किलोमीटर तक 100% एक्यूरेसी से वार करेंगी। अगर कोई मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है तो वो 1400 से 1500 किलोमीटर तक ज़बरदस्त एक्यूरेसी रहती है। ऐसे में जो अग्नि 6 होगी, इसकी रेंज मान लीजिए कि अगर 12,000 किलोमीटर है तो मान के चलिए 7 से 8,000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे चीन में कहीं पर भी, यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर में भी ये फुल एक्यूरेसी के साथ वार कर सकेगी। और इसीलिए भारत इसका डेवलपमेंट कर रहा है, और कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि डेवलपमेंट कर चुका है, लेकिन टेस्ट में भारत थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, कहीं यूरोप में डर ना फैले। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत 2021 में इसका टेस्ट कर सकता है कम रेंज के साथ, ताकि दुनिया को इसकी कम रेंज कही जा सके। लेकिन जो दूसरी मिसाइल है, भारत इसकी चाहे कितनी भी रेंज कम कर ले, लेकिन पूरी दुनिया में इसका डंका बजने वाला है। जी हाँ, ये मिसाइल है सूर्य मिसाइल। 2021 में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि सूर्य मिसाइल के बारे में कुछ बाहर जरूर आए। क्यों? इसकी रेंज देखिए, जो भारत की अब तक जितनी भी मिसाइलें हैं 5000, 6000, अग्नि 6 है 10 से 12,000, लेकिन सूर्य मिसाइल की रेंज बताई जाती है करीबन 13,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकेगी। इतना ही नहीं, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब ये एटमॉस्फेयर री एंट्री करेगी तब इसकी स्पीड हाइपरसोनिक को क्रॉस कर जाएगी। करीबन 28 मैक की इसकी स्पीड होने वाली है। सोचिए, 28 मैक से वार करने वाली एक मिसाइल होगी जो भयंकर तबाही मचा सकेगी। हालांकि इसमें जो वारहेड होगा वो मल्टीपल नहीं होगा, सिंगल होगा, लेकिन वो सिंगल वारहेड ही करीबन 5 से 6 एमटी न्यूक्लियर वारहेड अपने साथ ले आ सकता है, यानी कि कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो उसे चुटकियों में राख में बदल कर रख देगी, और अपनी स्पीड के साथ इसे डिटेक्ट कर पाना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एटमॉस्फेयर री एंट्री क्या होता है? देखिए, जो आईसीबीएम होती हैं, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप वार करने वाली मिसाइलें या लॉन्ग रेंज मिसाइलें, वो पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर पर एंटर होते हुए अपने जो टारगेट है उस पर गिरती है। इसलिए इसकी जो स्पीड होगी वो अनमैचेबल होने वाली है। और कई सारी रिपोर्ट्सें कहती हैं कि भारत सूर्य मिसाइल का सीक्रेटली डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि
कई बार डीआरडीओ की जो प्रदर्शनी होती है वहां पर भी एक पोर्ट्रेट टाइप में जो सूर्य मिसाइल है उसे रखा जाता है, उसका डेमो रखा जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो भारत सूर्य के बारे में कर रहा है। और रिपोर्ट से भी कहती हैं कि 2021 में भले ही सूर्य मिसाइल का कोई टेस्ट ना किया जाए, लेकिन इसके बारे में कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर निकलकर सामने आएगी। और निश्चित तौर पर सूर्य मिसाइल ना सिर्फ भारत की बल्कि जो दुनिया की टॉप 5 मिसाइलें हैं, रेंज के मामले में भी, एक्यूरेसी के मामले में भी और ताकत के मामले में, उसमें निश्चित तौर पर सूर्य मिसाइल का स्थान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2021 में सिर्फ यही 2 मिसाइलें आएंगी, और भी दूसरी मिसाइलें हैं, लेकिन ये सबसे जो 2 ताकतवर मिसाइलें हैं उनका नाम मैंने आपको बताया है। बाकी जो खबरें आती रहेंगी 2021 में वो तो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या मानना है इन दोनों मिसाइलों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।